अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत तक़द्दुस मां पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा ग़ियास पाशा साहिब क़िबला शर्फ़ी दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सय्यदी बरहन बादशाह क़िबला वली कामिल सहरवर्दी अलैहि रहमत व रिज़वान व जमील शहदादगाह बारगाह विलायत दामत बरकातुहुल आलिया काबिल क़दर जमी अज़ीमुल मर्तबा जलीलुल क़द्र उलमाए किराम वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशाइख़ीन किराम सादात इज़ाम बुज़ुर्गान मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया काबिल क़द्र जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाहु तआला। हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें अपने एक अज़ीम वली हज़रत सय्यदी बरहन बादशाह क़िबला सहरवर्दी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक ऐसे मुबारक मौक़े पर हाज़िर होने का शरफ़ अता फ़रमाया है, जबकि इस बारगाह में हफ्तावारी क़सीदे बुर्दा शरीफ की नूरानी महफ़िलें हज़रत सज्जादा नशीन क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िद होती है। आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीम में नातिया कलिमात जो अशार के ज़रिए बयान किए गए हैं उसको पढ़ते रहते हैं। सामईन भी इस्तिफ़ादा फ़रमाते हैं और ये पढ़ने वाले आशिक़ीन भी अल्लाह की बारगाह से हबीब के फीज़ व बरक़ात से मालामाल होते रहते हैं। ये महफ़िलें मुनक़्क़िद होते होते तक़रीबन 1000वीं महफ़िल मुनक़्क़िद हुई है। ये काबिल मुबारकबाद है जितने हज़रात इसमें पढ़ने में हिस्सा लेते हैं, सुनने में हिस्सा लेते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अपने हबीब के ज़िक्र की महफ़िल में हाज़िर होने का शरफ़ अता फ़रमाता है। हज़रत सज्जादा नशीन क़िबला और उनके तमाम भाइयों ख़ानदान का फ़ैज़ान अल्लाह हमेशा जारी रखे, जैसा कि हज़रत के वालिद माजिद हज़रत पीर तरीक़त ख़तीब शरीयत हज़रत सय्यद गौस पाशा आतम शर्फ़ी क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान जारी फरमाते रहे हैं। अल्लाह उनके शहज़ादगान को भी उन्हीं के तरीक़े पर चलने का आला मुक़ाम अता फ़रमाया है। अल्लाह पाक इसको हमेशा जारी रखे। इंतहाई मुबारक महफ़िल है, काबिल क़दर महफ़िल है, कोई दुनियावी महफ़िल नहीं बल्कि नबियों के ताजदार की महफ़िल है, इसलिए सब काबिल मुबारकबाद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तारीफ़ बुज़ुर्गों ने नसर के ज़रिए भी बयान फरमाया है और नज़म के ज़रिए भी बयान फरमाया है। ये क़सीदे बुर्दा शरीफ नज़म के ज़रिए कलिमात का बाज़ाब्ता वज़न होता है, उसके जचे तुले कलिमात होते हैं। नज़म के ज़रिए जो बात बोली जाती है दिल में जल्दी असर करती है।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को हर कोई मुक़द्दस हस्तियों ने बयान किया है। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, फ़ुक़हा ने, औलिया ने, अब्दाल ने, अग़वास ने, हर एक अपने अंदाज में हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान किए। सादे कलिमात में भी, अशार के ज़रिए भी। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद अज़मतें बयान फरमाया है, जिसका अहाता कभी नहीं किया जा सकता। खुद अल्लाह के हुक्म से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, अल्लाह ने जो आपको कमालात अता फ़रमाए हैं, रिफ़तें अता फ़रमाए, उसका खुद आका ने भी जिक्र फरमाया है, जिनका क़यामत तक भी अहाता नहीं हो सकता है। हर हस्ती ने अपने शान के लायक हबीब की अज़मतों को बयान फरमाया है। तक़रीबन 150 सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन है जो अशार के ज़रिए नबी की शान बयान किया करते थे। उनमें से ज़्यादा मशहूर सहाबी हज़रत सैयदना हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह अज़मतें बयान करते थे। आपके ज़माने में लोग जो आपके दीन का इनकार करते थे, वो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ भी, ख़ुद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी अशार के ज़रिए हजू करते थे। तो सहाबाए किराम भी अशार के ज़रिए इनका जवाब देते थे। तो यही नहीं बल्कि ख़ास तौर पर हज़रत सैयदना हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए सही बुखारी शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर बिछाते थे, ताकि वो मिंबर पर खड़े रहकर सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी की अज़मत बताएं और इस्लाम की शान बयान करें। मिंबर बिछाया जाता था। हज़रत सैयदना हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु अशार के ज़रिए जो हबीब पाक और इस्लाम के ख़िलाफ़ बयान किया जाता, उसका अशार के ज़रिए ही जवाब दिया करते थे। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय हस्सान, जब तक तुम हमारी और इस्लाम की हिमायत करते रहते हो, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तुम्हारे पुष्प पर खड़े रहते हैं तुम्हारी मदद के लिए। सिदरा का मुकाम रखने वाले जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हबीब की शान बयान की जा रही पुष्प में हिफाजत के लिए है, मदद के लिए है। तो इस तरह उस वक्त तक जब तक हज़रत अशार बयान करते रहते नातिया कलिमात वाले, सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी हिमायत में आपके पुष्प पर हुआ करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और क्या फरमाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए हस्सान, तुमने हमारी दिफा करके तुमने भी शिफा पाई है और मुसलमानों को भी शिफा अता की है। तो इस कलिमात से पता चलता है ये कसीदे बुर्दा शरीफ पढ़ने वाले खुद भी शिफा पाते हैं, सुनने वालों को भी शिफा का फैज़ जारी रहता है। हदीस शरीफ से समझ में यही आता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अशार की मज़म्मत बयान फरमाई। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन, ये अल्लाह का कलाम है। शुअरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं, आयत है। शुअरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। तो ये कलिमात को देखकर बाज़ लोग धोखा खा गए हैं। ये अशार नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह को, इसलिए कुरान में आया है शुअरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। तो यहाँ पर जिन शुअरा की बात हो रही है, उन शुअरा की बात हो रही है जो इस्लाम और हबीब पाक और रब के ख़िलाफ़ शेर बोलते थे, उनके बारे में। वरना जो नबी की शान में इस्लाम की हिमायत में बोलते हैं, उनके लिए आगे कलिमात इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात का लफ्ज़ है। यानी उनको छोड़कर जो ईमान लाकर अच्छे काम करते हैं, मतलब ये शुअरा इनके पीछे गुमराह लोग पैरवी नहीं करते, बल्कि इनके पीछे तो हिदायत वाले हुआ करते हैं। समझे बात को?
इल्लल्लज़ीना आमनू के ज़रिए नबी की अज़मत बयान करने वालों को मुस्तस्ना कर दिया गया है। प्यारे नबी के ख़िलाफ़ जो बोलते थे उनको बोले इनकी पैरवी गुमराह लोग करते हैं, मगर जो ईमान लाकर अच्छे काम करते हैं वो लोग इससे मुस्तस्ना। मतलब ये लोग हबीब पाक की शान में गुस्ताखी करते नहीं, बेअदबी करते नहीं, ना ये गुमराह हैं ना इनकी पैरवी करने वाले गुमराह हैं। ये बिल्कुल हबीब की अज़मत को सुनना और बयान करना, आपकी शान, ये दोनों भी अल्लाह के पास महबूब है। जभी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में सुना करते थे, सहाबा अहले बैत किराम बैठे हैं, ख़ुद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में रौनक अफरोज़ होते थे। इससे अज़मत ज़ाहिर हुई। इसीलिए बड़े बड़े अजीम हस्तियों ने प्यारे नबी की शान में शेरों के ज़रिए नात बयान किए हैं। नात वस्फ़ को कहते हैं, प्यारे नबी के वस्फ़ खूबियों को बयान किए। शेर जब कसीर तादाद में हो जाते हैं तो उसको क़सीदा कहा जाता है, क्योंकि ये क़सीदे बुर्दा शरीफ क्या है, 2-4 शेर नहीं हैं, तवील अशार हैं। जब बढ़ जाते हैं शेर तो उन्हीं अशार को क़सीदा कहा जाता है। तो ये क़सीदे बुर्दा शरीफ है। ये क़सीदे को बुर्दा शरीफ क्यों कहते हैं? बुर्दा फ़ारसी लफ्ज़ है। बुर्दा फ़ारसी, उर्दू में चादर कहते हैं और फ़ारसी में बुर्दा कहते हैं। तो ये बुर्दा शरीफ क्यों? ये क़सीदा बयान करने वाली हस्ती बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े आलिम थे। ये मिस्र के रहने वाली हस्ती है, हज़रत इमाम अबू सईद मोहम्मद बूसीरी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये मिस्र के रहने वाले, अरबी अदब में भी माहिर थे, यानी अरबी सीधे लफ्ज़ों में ने अशार के ज़रिए आसानी से बयान करते, इंतहाई फसीह बलीग़ कलिमात आपकी ज़ुबान से जारी होते थे, अरबी के बहुत माहिर थे। उसके साथ साथ क्या अपने नबी के आला दर्जे के आशिक़ भी थे। वो इब्तिदाई ज़माने में आप हाकिमों की, बड़े लोगों की तारीफ़ां किया करते थे, इसी में मशगूल थे। एक दिन आपने जज्बे में आके कहा ये मैं क़ुरबानी का बकरा हो गया हूँ, सब हाकिमों की तारीफ़ करके अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। आपने सोचा क्यों ना मेरा वक्त मेरे नबी की अज़मतों को बयान करने में ना लग जाए। आपने एक अज़्म किया, इरादा किया आपने। उसके बाद आपका ये भी जज्बा था, बरस होता ना बीमारी, सफ़ेद धब्बे वाली, इत्तेफाक से आपके बदन पर बरस की बीमारी आ गई थी। अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह ताला हर बीमारी के बदले में बड़े बड़े दर्जात रखा है। जिन बंदों को अल्लाह चाहता है बड़े दर्जात पर पहुंचाना, उतना अमल बदन में ताकत नहीं कि उतना अमल करके वो दर्जे पा सकें जो अल्लाह पहुंचाना चाहता है। तो हदीस शरीफ में है अल्लाह ताला मुसीबतों, बीमारियों के ज़रिए वो दर्जात तक पहुंचा देता है। तो ये भी अल्लाह की नेमत और एहसान है। ये तो दुनिया में आती है, मुसीबतें, बीमारियां ख़त्म हो जाती है, मगर आखिरत में हमेशा के लिए बड़े दर्जात मिल जाते हैं। ये अल्लाह का उसमें भी करम है, बीमारियों मुसीबतों में भी रब का करम और एहसान है। हज़रत को बरस की बीमारी हुई थी, लेकिन आप चाहते थे कि ये बीमारी दूर हो जाए, तो आपने दिल में अज़म किया मेरे नबी की मैं तारीफ़ करूं तो अल्लाह से उम्मीद है उस तारीफ़ की बरकत से बीमारी दूर कर देगा। आपको इत्मीनान था इस बारे में। तो इसी जज्बा ये भी था, आका की अज़मत बयान करने के साथ बीमारी का दफ़ा होना भी जज्बे में था। तो आपने क़सीदा किसी के सामने नहीं सुनाया, बस घर में बैठ के लिखते जा रहे हैं, जो सोच के ज़बान पे आते जा रहा दिमाग में से लिख लेते जा रहे हैं। क्योंकि अशार क्या है, नज़्म व ज़ब्त रहते, उसमें वज़न रहता, ज़रा भी एक ज़ेर ज़बर का फ़र्क हुआ तो शेर शान वाला उसकी शान ख़त्म हो जाती है। तो अब इत्तेफाक से मिनल्लाह आ गया तो फिर दोबारा याद आना ज़रूरी नहीं, इसलिए शुआरा क्या करते अपने शेरों को लिख लिया करते हैं, लिख लेते हैं। तो हज़रत भी लिखना शुरू किए, जो भी जहन में आता नबी की शान में अशार के ज़रिए तारीफ़ आती, लिख लेते रहे, लिख लेते रहे, यहाँ तक कि आपने कसीर अशार, यहाँ तक कि क़सीदा बन गया, बहुत लिखी। लिखने के बाद सबसे पहला शेर आपने, सबसे पहले कलिमा शेर के जो आपने कहा
अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलम, क्या जी सलम में रहने वाले लोगों के पड़ोसियों की याद में, यानी जी सलम एक इलाके का नाम है जो हबीब पाक के बारगाह के करीब का इलाक़ा है, तो वो पड़ोस की जी सलम के पड़ोस की याद में तुमने मदजता दमान जरा मिम मुखलतिम बिदमी, जो आँखों से आंसू जारी हैं तुमने उसको खून से मिला लिया है। क्या इसलिए मिलाया कि जी सलम के पड़ोसी याद आ गए, इसलिए तुमने वो आंसुओं को जो आँखों से जारी हैं खून से मिला लिया है। मतलब क्या, जी सलम के पड़ोसियों की याद बोले तो जी सलम प्यारे नबी की बारगाह के करीब का इलाक़ा, उसके पड़ोसी से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा की तरफ इशारा है। क्या आका की याद की वजह से तुमने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, आंसू ख़त्म होकर अब खून निकलने लग गया है, तो आंसुओं में तुमने खून मिला लिया है। ये कब होता है, जब इश्क इंतहा दर्जे की बुलंदी पर पहुंच जाए। तो आपने कहा क्या जी सलम के पड़ोसियों की याद में तुमने वो आंसुओं को जो आँखों से जारी है खून से मिला लिया है ना। इतनी हद दर्जे रोना कि आंसू ख़त्म हो के उसमें खून भी निकल रहे हैं, क्या वजह। खैर आगे शेर बोलने लगे, मगर शुरू के कलिमात जो उन्होंने बयान किए आपके माने क्या, मिन तज़क्कुर याद की वजह से। तो अगर हम शुरू के कलिमात लिए ना, अमीन ता, तज़क्कुर का ता को मिला दो, अमीन ता, तो अमीनता शुरू के कलिमात मिला, तो आप इसलिए अमीनता से शुरू करें। तो जब नबी की शान बयान कर रहा है शायर, तो अल्लाह के नबी की शान की बरकत से उम्मीद है तो अमन पा गया, अमीनता अमन पा गया, ये माने निकलते हैं शुरू के चंद कलिमात के। तो इस अंदाज से आपने कलाम शुरू किया, शुरू के हुरूफ मिला दें तो अमन हो गया, यानी बीमारी से हर मुश्किल से तुम अमन पा लिए बोलने का मतलब। उनको यकीन है कि मेरे नबी की तारीफ़ के बाद मुझे अमन ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए अमीनता से शुरू करें आगे तक। अब ये क़सीदे बुर्दा शरीफ सिर्फ हबीब की शान अज़मत के लिए बयान किया, लेकिन किसी की महफ़िल के सामने नहीं सुनाए, ख़ुद आका को सुनाते थे, लिख के रख लेते थे। यहाँ तक कि जब क़सीदा तकमील को पहुँचा तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार नसीब हुआ। जलवा फरमा है, कब आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुबारक जिस्म पर अपना हाथ अक़दस फेर दिया। उस पर ख्वाब में देख रहे हैं नबियों के सरदार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जिस्म मुबारक पर अपना दस्ते अक़दस शरीफ फेर रहे हैं। तो क्या ख्वाब में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से हाथ गुजर रहा है बीमारी शफा पा जा रही है, यहाँ तक कि पूरे बदन से बर्द की बीमारी ख़त्म हो गई, ख्वाब में देख रहे हैं। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मुबारक इनाम के तौर पर इनको उड़ा दिया नींद में। जब नींद से बेदार हुए तो ख्वाब में जो चादर मुबारक आका ने उड़ाया था देख रहे हैं बदन पे मौजूद है, और बदन देख रहे हैं पूरी बीमारी से शफा पा चुका है। इसीलिए इस क़सीदे का नाम क़सीदे बुर्दा शरीफ है, यानी चादर शरीफ का क़सीदा, जिस क़सीदे पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शान करीमी से अपने आशिक को चादर मुबारक के नाम में अता फरमाया, ख़ास अपने दस्ते अक़दस से अता फरमाया। इसीलिए वो क़सीदा क़सीदे बुर्द शरीफ कहलाता। ये तुर्की लोगों की हुकूमत थी एक ज़माने में सऊदी अरब में। उस ज़माने में गुंबद शरीफ, मैंने सुना है ये गुंबद शरीफ लकड़ी का बना हुआ है, ऊपर का पूरा हिस्से का अंदाज़ा कर लिए नाप के कि कितना गुंबद फिट हो सकता है। पूरी तैयारी नीचे बनाए उसको ताकि ऊपर ज़्यादा देर हबीब पाक से भी ऊपर रहना ना पड़े। नीचे तैयार करके उसको ऊपर रख दिया गया है, जैसे भी रखना था। हमने सुना लकड़ी का बनाया। तो वो गुंबद शरीफ जो गुंबद खदरा है
बनाए तो अंदर पूरा खसीदे बुर्दा शरीफ लिखा गया है। ये खसीदा प्यारे नबी का वो महबूब खसीदा है, आज तक भी हबीब पाक के गुंबद में जगमगा रहा है। वो खसीदा बुर्दा शरीफ है। इसको ये शान है प्यारे मुस्तफ़ा की, नवाजिश करम भी है इस पर। तो अब ये इन बुज़ुर्गों की जो इस महफ़िलों को मुनक़िद कर रहे हैं, कैसी प्यारी महफ़िल है समझ सकते हैं। पढ़ने वाले कितने प्यारे अशार पढ़ रहे हैं, सुनने वाले कितने प्यारे अशार, सुनने वाले प्यारे अशार सुन रहे हैं, सुनने वाले भी बड़े प्यारे, सुनाने वाले भी प्यारे हैं, महफ़िल मुनक़िद करने वाले भी लाजवाब हैं। अल्लाह ये सब फैज़ान हमेशा तक जारी रखे। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम खतीब बुर्दा शरीफ में दुनिया आखिरत हर किस्म की भलाइयाँ, शिफ़ा तुमने भी पाया प्यारे में, क्या सुनने वाले मोमिनीन को भी शफ़ा अता किया। बोले शफ़ा एक जिस्मानी बीमारी की भी होती है, एक क़ल्ब की बीमारी की भी होती है, एक रूह की बीमारी की भी होती है। ये खसीदा वो है, हर किस्म की बीमारी से आदमी को शिफ़ा, बदन भी शिफ़ा पाता है, क़ल्ब भी शिफ़ा पाता है, रूह भी शिफ़ा पाता है। ये सुनने पढ़ने वाले हमेशा पाकीज़ा नूरानी दिल बनकर ज़िंदगी गुजारा करते हैं। इसके बहुत बड़े फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला इसमें खूब हमारे लिए बरकतें रखा है। और नबी की शान अल्लाह को पसंद है, वो तो चाहता है कि उसके दोस्तों की भी शान बयान की जाए। ये तो नबी है, नबी ही नहीं नबियों के सुल्तान व इमाम है, उनका तो मिसल अल्लाह पैदा किया ना कभी करेगा। तो उनकी शान का मामला ये है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़सीदे के दौरान 2 मरतबा हबीब पाक ने अपने दियारत से मुशर्रफ़ फरमाया, दीदार से मुशर्रफ़ किया है ख़सीदे बुर्दा शरीफ लिखने वालों को। पहले तो एक बात मैं बोलूँ, प्यारे नबी ख्वाब में रौनक अफरोज़ होकर चादर मुबारक के नाम दिए। अब ये सुबह निकले घर के बाहर, एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग मिले उनको, बुज़ुर्ग मिल के बोले अल्लाह के नबी की शान में जो आप ख़सीदा बनाए बयान के हैं वो मेरे को भी सुनाओ। बोले तो हज़रत बोले मैं आज तक किसी को बोला नहीं, घर वालों को खबर नहीं है, तुमको कैसा मालूम हुआ पूछे। मैं अपने नबी से सुना ले रहा हूँ, लिख के मैं रख ले रहा हूँ, घर वालों को नहीं मालूम, तुम्हें कैसा पता चल गया। तो उन्होंने कहा रात में हबीब पाक जो तुमको नवाज रहे थे मैं भी अपने ख्वाब में देख रहा। खसीदे बुर्दा में आका नवाज रहे हैं और अपने प्यारों को भी नवाजिश बता रहे हैं। ये मेरा प्यारा है, मैं नवाज रहा हूँ, दूसरे प्यारे को बता रहे हैं। ये वो खसीदे बुर्दा शरीफ है। और एक मरतबा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में रौनक अफरोज़ होकर खसीदा बुर्दा शरीफ लिखने के दौरान क्या हुआ, आप शेर बनाते बनाते एक शेर बनाए, आधा बना आधा समझ में नहीं आ रहा हज़रत को। वो आधा शेर ये था, फ़मबलगुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन, नबी की ज़ात के बारे में हमारी इल्म की हद ये है कि आप एक बशर हैं। अपन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम है आयत करीमा, कह दो हबीब ज़ाहिरी सूरत बशरी में मैं तुम जैसा एक बशर हूँ। तो हमारी इल्म की पहुँच इतनी है कि आप एक बशर हैं, इतना है आधा शेर, और आधा जुड़ाना चाहते हैं मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौर करे कुछ समझ में नहीं आया, सोचते सोचते नींद लग गई। ख्वाब में नबियों के सरदार का दीदार हुआ। आगे का शेर प्यारे नबी फरमा रहे हैं, वअन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम, हालांकि हबीब की शान ये है वो सारी मखलूक में सबसे बेहतर है। मतलब बशरी लिबास में है लेकिन कोई बशर उनका मिसल नहीं है, न कोई जिन उनका मिसल है, न कोई फरिश्ता उनका मिसल है। सारी मखलूक में सबसे बेहतर वो ज़ात है। आधा कलिमा तो खुद हबीब पाक ने मदद फरमाया है। वअन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ शेर है। हबीब पाक का मामला, मैं इतना कहूँ हबीब पाक के जो सच्चे ग़ुलाम होते हैं वो भी रहनुमाई क्या करते हैं, ये तो हबीब पाक है। मुझे याद आ रहा है हज़रत
एक वली कामिल हैदराबाद दक्कन में रहते हैं, हज़रत सैयदी अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। वो बहरुल उलूम उनका लक़ब है। वो शरीयत के भी ताजदार थे, तरीक़त के भी बहुत बड़े बहादुर पुरान। हैदराबाद दक्कन में मदार शरीफ है, बेहतरीन हज़रत की भी गुंबद तैयार की गई। हज़रत बड़े शायर थे, यानी इल्म शरीयत तरीक़त के अलावा शेर में भी आगे कमाल था आपको। तो मुझे एक हज़रत के मुरीद तकरीबन मैं समझता हूँ जिस वक़्त मैं हज़रत से मिला, अब मुलाकात नहीं हो रही, दिख रहे नहीं, अल्लाह आलम बिस्वा, तकरीबन मैं समझता हूँ 85 या 90 साल की उम्र थी जिस वक़्त हज़रत, मैं उसके मौके पे गया तो वो हज़रत बाजू बैठ के बोले मेरे पीर क्या बोलें, क्या शान रखते हैं, बल्कि वाक़या सुनाए। वाक़या क्या सुनाए? मैंने एक शेर कहा, शेर में तरक्की, रूहानी तरक्की के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए मैंने शेर में अशार बोला, ऐ दूर से, उसका मतलब बोल रहा हूँ शेर नहीं, ऐ मौजों को दूर से देखने वाले क्या तमाशा देख रहा है, खाली मौजों को देख के डर रहा, अफलाक पे एक फलक और पैदा कर, बोले वो मुरीद उनके शेर बनाए। पूरा शेर याद नहीं, मैं शुरू में लिखा था वो भूल गया, मगर रूहानी मदद की हद तक बोलता हूँ। हजरत ख्वाब में रौनक अफरोज़ हो के क्या बोले, खदीर प्यास सरकार क्या फरमा रहे, देखो तुम्हारे शेर में शिर्क की बुआ आ रही, बोले क्यों? अफलाक पे एक फलक और पैदा कर, बोले अफलाक आसमानों को बोलते हैं, यानी 7 आसमानों में एक आसमान तुम पैदा करो, खाली मौजों को देख रहे हैं, आगे बढ़ो, एक फलक पैदा करो। तो पैदा करो के लफ्ज़ में आसमान और ज़मीन का पैदा करना ये अल्लाह की शान है, वो पैदा कर। तुम बंदे को बोल रहे हैं आसमान पैदा करो, तो शिर्क की वो आ रही ने, जो काम अल्लाह का उसको तुम्हारे बंदे के लिए बोल रहे हैं। तो बोल के क्या करें, मैं बड़ी अफसोस और मुझे सदमा होता है इस बारे में। सैयदी खदीर पिया ने उसकी जगह एक दूसरा कलिमा बताया था, और जो वज़न भी जुड़ रहा है और मफ़हूम भी बिल्कुल सही हो रहा है। तो मैं उनसे सुन के अपनी डायरी में लिख लिया था, कई ज़माने तक याद किया, मगर वो खदीर पिया के जो कलिमात वो तो भूल गया मैं, अब बोल नहीं सकता, मगर ख्वाब में रहनुमाई कर रहे हैं। वो शेर को निकाल के दूसरा वज़न वाला एक कलिमा निकाल के दूसरा कलिमा लगा रहे हैं, और पूरा वज़न भी जुड़ रहा है और माना भी बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये शान औलिया अल्लाह को अल्लाह ने दिया है, पर्दा करने के बाद अपनी मुरीद की रहनुमाई फरमा रहे हैं। ये तो नबियों के सरदार और सुल्तान हैं, आका यहाँ पर रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो ये सच्चे चाहने वालों पर अल्लाह के महबूब बंदों की रहनुमाई यूँ हुआ करती है। खैर बहरहाल ये क़सीद बुर्दा शरीफ में हबीब पाक के कलिमात भी शामिल हैं, और इससे मालूम हुआ प्यारे नबी का कोई मर्तबे का मिसल है ना जवाब है। आप अकेले हैं मखलूक में, आप अकेले, आपके जैसा अल्लाह ना पैदा किया है ना कभी पैदा करेगा, बेमिसल है, हर हैसियत से बेमिसल। इसलिए किसी बुज़ुर्ग ने क्या कहा, बादल खुदा बुज़ुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर, और हर एक की शान बयान करना है तो जितना मुकाम है उतना ही बयान करना। घटाना बेअदबी, बढ़ाना गुलू, वो भी गुमराही। घटाए तो बेअदबी, बढ़ाए तो गुमराही। हर एक अज़मत वालों का मुकाम जो शरीयत में बस वो है, मगर हबीब पाक का मुकाम, इसके बारे में प्यारे नबी का इतना बड़ा मुकाम है, ऊपर जाओ तो बस खुदा मिलता है, नीचे कोई मुस्तफ़ा का मिसल नहीं है। मुअज़्ज़ज़ तो आका की जितनी तारीफ़ करो, जितनी हम्द बयान करो, सब ज़ीब देती है। वो शेर भी हज़रत ने बयान किया है। मैं अज़ान के बाद वो शेर बोल के बात ख़त्म कर देता हूँ।
एक बड़े आलिम हैं हज़रत क़सीदे बुर्दा के मुसन्निफ़, अशार बयान करना, वली ये कामिल है, आलिम जलील है, कई कमालात के मालिक है। बिल्कुल आपने अशार जो बोले हैं शरीयत के दायरे में रहते, जब खुद हबीब पाक इसे पसंद फरमाए तो पता चल गया कि बिल्कुल शरीयत के मुआफ़िक़। एक शेर ये बोले हैं हज़रत, इससे प्यारे नबी का ऊंचा मुकाम ज़ाहिर होता। क्या फरमाते हैं? दा मद्दा खुन नसारा फ़ी नबी यही, तुम वो छोड़ो नबी की शान बयान करो, वो मत बयान करो जो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान किया। मतलब ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का बेटा बोले। अल्लाह का बेटा बोलते क्या होता? माबूद बोले वैसा होता। अल्लाह माबूद तो बेटा बाप का जुज़ होता है, अल्लाह माबूद तो उसका जुज़ भी माबूद ही होगा। तो उसमें माबूद बोले वैसा हुआ, और माबूद मांगते हैं लोग, बेटा माबूद बोले। अल्लाह बोला कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन, कह दो हबीब अल्लाह का कोई लड़का होता फ़ाना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले मैं इबादत करता वो बेटे की। क्यों? बेटा होता तो खुदा का बेटा होता तो वो भी माबूद होता, क्योंकि बेटा बाप का जुज़ होता है। कुल माबूद है तो उसका जुज़ भी माबूद हो, मगर अल्लाह जुज़ से पाक है, उसका कोई जुज़ नहीं, ना अज्जा से बना है ना उसका कोई जुज़ निकलता है, वो है पाक है। उदैर अलैहिस्सलाम को यहूदी ने बेटा कहा, मरियम को बीवी, ये सब गलत। अल्लाह ने कहा सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह इन तमाम ऐबों से पाक है जो उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अब ये मत बोलो बरे कौन? क़सीदे बुर्दा जो ईसाइयों ने अब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा, वो तुम हमारे हबीब के लिए मत बोलो, यानी खुदा का बेटा मत बोलो, माबूद मत बोलो, ये छोड़ो। वहकुम बिमा शीता मदहन फीही वहतकिमी, इसके अलावा जो मुस्तफ़ा की अज़मत बयान करना है वो बयान करो, सिर्फ खुदा की मंजिल में मत पहुँचाओ। बाकी जो अज़मत चाहे बयान कर सकते हो। मुस्तफ़ा हर कमाल के जामे हैं, कोई कमाल मुस्तफ़ा के दामन से जुदा नहीं है। अल्लाह नबियों को नबूवत दिया, आपको नबियों का सरदार बना दिया। रसूलों को रिसालत दिया तो आपको रसूलों का आखिरी रसूल बना दिया, आखिरी नबी बना दिया। इस तरह प्यारे नबी को हर कमालात वालों में जो सबसे आला कमाल रखते थे उनमें भी आला मुस्तफ़ा को बनाया। तो सिवाय महबूद ना बोले, खुदा का बेटा, अल्लाह के लिए जो ख़ास औसाफ है ज़ात वो छोड़े, बाकी मुस्तफ़ा को हर वक्त बोले नबी की शान के लायक है। अब ये क़सीदे में हर किस्म है, प्यारे नबी की सीरत भी मिलेगी,
अदाएँ भी मिलेगी, हुस्न व जमाल भी मिलेगा, ज़िक्र मीलाद भी मिलेगा, ज़िक्र मेराज भी मिलेगा। क़सीदे में हर कमाल मुस्तफ़ा का इन्होंने जमा किया। अल्लाह ताला इस क़सीदे बुर्दा शरीफ के फ़ैज़ान को सारे जहाँ में आशिक़ान इसको पढ़ते और फैज़ पाते हैं, अल्लाह इसको हमेशा सलामत रखे, इसको दुनिया और आखिरत की भलाई का ज़रिया बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।